हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. This when the bullets fly, I'm the last one to die. गाइस हमारे स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन दो चीज़ों से मिलकर होता है, पहला बोन्स एंड दूसरा कार्टिलेजेस। हमारे स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स हैं एंड कुछ कार्टिलेजेस हैं, पर यहाँ पर हम सिर्फ बोन्स के बारे में बात करेंगे। गाइस हमने अपने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है एक्सियल स्केलेटन जिसमें कुल 80 हड्डियाँ होती हैं एंड दूसरा पार्ट है एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें कुल 126 हड्डियाँ होती हैं। हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में शामिल होते हैं स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। जब हम बात करते हैं स्कल की तो इसमें कुल 29 हड्डियां होती हैं यानी कि 29 बोन्स होती हैं, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स क्रेनियल एंड फेशियल दैट टोटल्स टू 22 बोन्स। अब ये क्या बात हुई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्कल में 22 बोन्स होती हैं और मैं बता रहा हूँ 29 बोन्स होती हैं। ये क्या चक्कर है? तो इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में शामिल अगली बोन है स्टर्नम जो कि मिड थॉरैक्स पर प्रेजेंट होती है और ये एक फ्लैट बोन होती है। फिर आती हैं रिब्स जो कि 12 पेयर्स होती हैं यानी कि इसमें टोटल 24 हड्डियाँ होती हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में शामिल आखिरी बोन है वर्टिब्रल कॉलम जिसमें कुल 26 वर्टिब्री होती है। अब हम बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम वाले पार्ट की। तो इसमें आती हैं 4 लिम्ब की बोन्स यानी कि हमारे हाथों की हड्डियाँ। हमारे एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, तो दोनों हाथों की मिलाकर 30 + 30 टोटल 60 हड्डियाँ होती हैं। फिर आती हैं हाइंड लिम्ब की बोन्स यानी कि पैरों की हड्डियाँ। एक पैर में 30 हड्डियाँ होती हैं, तो दोनों पैरों की मिलाकर 60 हड्डियाँ होंगी। फिर आता है पिक्टोरियल गिर्डल। हमारे दोनों शोल्डर्स को मिलाकर पिक्टोरियल गिर्डल बनता है। हमारे लेफ्ट शोल्डर में 2 हड्डियां होती हैं और राइट शोल्डर में भी 2 हड्डियां होती हैं, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों शोल्डर्स की हड्डियां मिलाकर टोटल 4 हड्डियां होती हैं और दोनों शोल्डर्स को मिलाकर पिक्टोरियल गिर्डल बनता है। तो पिक्टोरियल गिर्डल में टोटल कितनी हड्डियां? 4 हड्डियां। फिर आता है पेल्विक गिर्डल जो हमारा हिप्स वाला पार्ट होता है, वो पूरा का पूरा पेल्विक गिर्डल में आता है। हमारे एक हिप का फॉर्मेशन एक हड्डी से होता है और हिप कितने? 2, तो पूरे के पूरे पेल्विक गिर्डल में कितनी हड्डियां? 2। तो इस तरह एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में टोटल 126 हड्डियां होती हैं। तो स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के पार्ट हैं तथा 4 लिम्ब बोन्स, हाइंड लिम्ब बोन्स, पिक्टोरियल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल ये एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के पार्ट हैं। तो चलिए इस स्कल से हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा था स्कल में 29 हड्डियां होती हैं, पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। अब ये क्या चक्कर है? तो ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि अगर आप अपने सर को धड़ से अलग कर लोगे और फिर काउंट करोगे तो आपको सर में टोटल 29 हड्डियां ही मिलेंगी। अब इन 29 हड्डियों में किस किस प्रकार की हड्डियां शामिल हैं, आइए देखते हैं। तो इन 29 हड्डियों में से 8 हड्डियां ऐसी हैं जो क्रेनियम का फॉर्मेशन करती हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, और क्रेनियम का फॉर्मेशन करने वाली इन बोन्स को क्रेनियल बोन्स कहा जाता है। 14 हड्डियां ऐसी होती हैं जो कि हमारे चेहरे का फॉर्मेशन करती हैं, जिन्हें फेशियल बोन्स कहा जाता है। तो 8 क्रेनियल बोन्स एंड 14 फेशियल बोन्स, ये टोटल मिलाकर जो 22 हड्डियां होती हैं, ये स्कल के फ्रेमवर्क को बनाने का काम करती हैं। अगर आप स्कल को ध्यान से देखोगे तो स्कल में एयर ऑसिकल्स यानी कि कान की हड्डियां, एक कान में कितनी? 3, मैलियस, इंकस, स्टेपस, तो दोनों कानों की मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं, और एक गले की हड्डी जिसे हम हायोइड बोन कहते हैं। तो ये दोनों एयर ऑसिकल्स एंड हायोइड बोन मिलाकर जो टोटल 7 हड्डियां होती हैं, ये स्कल के अंदर तो प्रेजेंट हैं, पर स्कल को बनाने में इनका कोई भी योगदान नहीं है। स्कल को बनाने में केवल क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स का योगदान है।
जिनकी टोटल संख्या 22 होती है। इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। और जो एयर ऑसिकल्स की 3 हड्डियां यानी कि दोनों कानों की मिलाकर 6 हड्डियां तथा गले की एक हायोइड बोन होती है, ये स्कल के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं, इसीलिए इन्हें एज अ स्कल बोन कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गई होगी कि क्यों एनसीईआरटी ने लिखा स्कल इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स और क्यों मैंने कहा कि स्कल में टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस हायोइड बोन के बारे में, जो कि है तो स्कल पोर्शन में ही पर स्कल बोन का पार्ट नहीं है। तो ये जो हायोइड बोन होती है ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यू के शेप की होती है, जो कि हमारे बक्कल कैविटी के बेस पर लोकेटेड होती है। गाइस, जब हम बात करते हैं स्कल की तो स्कल में जो ऑक्सीपिटल बोन होती है जो कि क्रेनियम बॉक्स के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बेस पार्ट पर नीचे की तरफ 2 उभार जैसी संरचना होती है जिसे हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू स्कल हमारे वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री जिसे एटलस कहते हैं उससे जुड़ी होती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नोट करने वाली है। मैंने कहा ऑक्सीपिटल बोन के बेस पर नीचे की तरफ 2 उभार जैसी संरचना होती है जिसे हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं, और क्योंकि ह्यूमन स्कल में ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल 2 होते हैं इसीलिए ह्यूमंस का स्कल डाइकॉन्डाइलिक स्कल है। तो यहाँ पर जाकर स्कल का पोर्शन खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं स्टर्नम की तरफ। गाइस, जब भी कोई पूछे स्टर्नम क्या है तो हमने कहा ये हमारी थॉरैक्स थी। इसके बीच में ये रही एक फ्लैट बोन जो कि थॉरैक्स के वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट है, इसी को स्टर्नम कहते हैं। और एनसीईआरटी में भी लिखा है स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थॉरैक्स। अभी आप स्क्रीन पर स्टर्नम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्टर्नम के एग्जैक्टली में 3 भाग हैं। पहला मेनुब्रियम जो कि सबसे ऊपर वाला भाग है, दूसरा बॉडी जो कि मिडिल वाला भाग है, एंड तीसरा ज़िफॉइड प्रोसेस जो कि सबसे निचला भाग है। गाइस, जो स्टर्नम बोन का मेनुब्रियम वाला पार्ट है इसके अपर कॉर्नर पर एक नोच प्रेजेंट होता है जिसमें क्लेविकल बोन आ करके जुड़ती हैं, इसीलिए इसे क्लेविकल नोच कहा जाता है। इस क्लेविकल नोच के जस्ट नीचे एक और नोच प्रेजेंट होता है जिसे फर्स्ट कोस्टल नोच कहा जाता है, और यहीं पर हमारे रिब्स की जो फर्स्ट बोन होती है यानी कि फर्स्ट रिब जो होती है वो आकर के जुड़ती है। स्टर्नम का जो दूसरा पार्ट है वो है बॉडी पार्ट। एग्जैक्टली में ये स्टर्नम का सबसे बड़ा पार्ट है। जो हमारी 12 पेयर रिब्स होती हैं उसमें सेकंड से लेकर 7th पेयर तक जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम के इसी बॉडी पार्ट से आ करके जुड़ती हैं। देन जो थर्ड पार्ट है स्टर्नम का जिसे हम ज़िफॉइड प्रोसेस कहते हैं, इससे कोई भी रिब्स नहीं जुड़ती, लेकिन हाँ कुछ मसल्स जरूर जुड़ते हैं। तो स्टर्नम के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं रिब्स की ओर। गाइस, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर रिब्स प्रेजेंट होती हैं और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिब्स आर बाईसिफेलिक। अब ये बाईसिफेलिक क्या है तो मैं आपको बता दूं कि बाई का मतलब होता है 2 एंड सिफेलो एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हेड। तो बाईसिफेलिक का क्या मतलब हो गया? 2 हेड्स। यानी कि रिब्स को अगर मैं डोर्सल साइड में देखूं तो ये डोर्सल साइड में जाकर 2 जगहों पर जॉइंट फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम कहते हैं रिब्स आर बाईसिफेलिक। ये वर्टिब्रल कॉलम पर जाकर 2 जगह जॉइंट फॉर्मेशन करेगा, एक तो बॉडी ऑफ वर्टिब्री पर एंड दूसरा वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस पर। आप देख सकते हैं आगे की साइड ये स्टर्नम है जो कि वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट है, और पीछे की साइड ये वर्टिब्रल कॉलम है जो कि डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है। वेल गाइस, फर्स्ट से लेकर 7th पेयर तक जो रिब्स हैं उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ये डोर्सल सरफेस पे तो जुड़ती हैं थोरैसिक वर्टिब्री से, पर वेंट्रल सरफेस पे जुड़ती हैं स्टर्नम से। वेंट्रल सरफेस पे स्टर्नम से जुड़ने में इनकी सहायता करता है कोस्टल कार्टिलेज, एंड कोस्टल कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज की पट्टियाँ होती हैं जो रिब्स को आगे की ओर लंबा करने का काम करती हैं और चेस्ट के वॉल की कंडीशन को इम्प्रूव करती हैं। जो 8, 9 एंड 10th पेयर रिब्स हैं इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स,
ये रिब्स डोर्सल सरफेस पे तो जुड़ी होती है थोरैसिक वर्टिब्री से, पर वेंट्रल सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज ये 7th पेयर रिब्स से जुड़ी होती हैं। जो 11th एंड 12th पेयर रिब्स होती हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये केवल डोर्सल सरफेस पे जुड़ी होती हैं। किससे? थोरैसिक वर्टिब्री से। वेंट्रल सरफेस पे ये किसी से भी नहीं जुड़ती। तो ये था ऑल अबाउट रिब्स। अब हम बढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम की तरफ। वेल गाइज, आप सभी को पता है कि एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की वर्टिब्रल कॉलम में कितनी वर्टिब्रा होती है? जी हाँ, 26 वर्टिब्रा होती है। अगर 26 वर्टिब्रा की काउंटिंग पूछे तो C7, T12, L5, S1 एंड CO1। यहाँ पर C का मतलब सर्वाइकल, तो नेक में कितनी? 7। T का मतलब थॉरेक्स, थॉरेक्स में कितनी? 12। L फॉर लंबर, कमर वाले पार्ट में कितनी? 5। S फॉर सैक्रम, सैक्रम में कितनी? 1। CO मतलब कॉकिक्स, कॉकिक्स में कितनी? 1। तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकल कर आया उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, थोरैसिक वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5, सैक्रम 1 और कॉकिक्स 1। तो ये थी 26 वर्टिब्रा की काउंटिंग। नेक में प्रेजेंट सर्वाइकल वर्टिब्री सबसे छोटी वर्टिब्री है। हम मैमल्स की नेक में जनरली 7 वर्टिब्री होती है, जो थोरैसिक वर्टिब्री होती है जिसकी संख्या 12 होती है। यही वो वर्टिब्री है जिनसे रिब्स आ करके जुड़ती हैं। हमारे बॉडी की लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री होती है लंबर वर्टिब्री, एंड जो सैक्रम तथा कोकिक्स होती हैं ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती हैं। गाइस, दो वर्टिब्री के बीच एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दोनों वर्टिब्री को आपस में कनेक्ट करता है और इसे ही इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इंटर मतलब बिटवीन, वर्टिब्रल मतलब वर्टिब्री एंड डिस्क का मतलब डिस्क। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो दो वर्टिब्री के बीच प्रेजेंट हो उसे ही इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। और ये इंटर वर्टिब्रल डिस्क वाइट फाइब्रस कार्टिलेज से बना होता है। तो यहाँ पर जाकर समाप्त होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और ये वीडियो भी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama.